ओके, सो गुड मॉर्निंग सभी को। टीएंस इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में स्वागत है। और आज थोड़ा सा हमारे शेड्यूल में चेंजेस हैं, कुछ चीज़ें आज हम थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि आज हम सभी लोगों को अर्जुन सर का टाइम मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सर को आज हमारे साथ प्रेजेंट करनी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज सर हमारे साथ प्रेजेंट करेंगे। तो अर्जुन सर हमारे बीच में है। आपकी टीम से जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए, आप सबको कनेक्ट करा लीजिए, ज्वाइन करा लीजिए। मैं बताना चाहता हूँ सर के बारे में 2 मिनट के अंदर कि सर ने आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर टीएंस के साथ ये जर्नी शुरू करी थी। और आज की डेट में करीब 60,000 से ज़्यादा लोग टीएंस में सर के साथ हैं, इस सिस्टम के अंदर सर के साथ हैं। ग्लोबल रॉयल्टी अचीव कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे बीच में, अर्जुन सर ने कंपनी का लॉयल्टी अवार्ड अचीव किया है, कंपनी का BMW का अवार्ड अचीव किया, लग्जरी का अवार्ड अचीव किया है। आज की डेट में मल्टीपल से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर अचीव करे हैं टीएंस के अंदर। और एक बहुत बड़ा टीम साइज है। स्टार गोल्ड लाइन की रैंक पे अपकमिंग डायरेक्टर है हमारे अर्जुन सर। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में ज्वाइन है, कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, चाहे वो हमारे हेडक्वार्टर के अंदर ट्रेनिंग हो, सर ने वहाँ ट्रेनिंग्स को भी लिया हुआ है। अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी की इंडिया के अंदर होटल हॉलिडे में दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें अर्जुन सर वहाँ पे प्रेजेंट थे। और बहुत सारी चीज़ें सर ने वहाँ पे सीखी हैं लोगों के साथ। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, अगेन आप सबको मौका मिल रहा है आज अर्जुन सर को सुनने का, समझने का। तो आपकी टीम से जो भी पार्टिसिपेंट्स नहीं ज्वाइन हुए हैं, जो भी लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं, आप उनको ज़रूर कनेक्ट करा लीजिएगा। क्योंकि सर अगर आज हमारे बीच में है तो कुछ ना कुछ ज़रूर हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और उनकी वजह से हम सभी लोगों को कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी, हमारे सिस्टम में भी ग्रोथ आएगी। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग अभी तक नहीं आए हैं, जो भी लोग अभी तक नहीं कनेक्ट किए हैं, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, उनको कनेक्ट करा लीजिए। हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को कनेक्ट, सभी लोग को कनेक्ट करा लीजिए, देन हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। काफ़ी सारे पार्टिसिपेट्स हैं जो अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को ज्वाइन करा लीजिए, सभी को कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ अर्जुन सर कनेक्ट हैं। और कुछ जानकारियाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझ में भी आएगा, क्लियर होगा। तो प्लीज़ आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में आए हुए हैं, आप सभी लोग जल्दी से अपने अपने पार्टिसिपेट्स को कनेक्ट करा लीजिए। और ऑलमोस्ट हमारे साथ लगभग लगभग लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सेशन को शुरू करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी लोग बहुत ध्यान से ट्रेनिंग को सुनिएगा, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, डायरी पेन अपने साथ रखिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें, आप नोट डाउन कर सकें अपने पास पॉइंट्स को। और आप सभी की ज़ोरदार तालियों से, शानदार तरीके से हमारे ग्रेट मेंटर और हम सब की ग्रेट अपलाइन मिस्टर अर्जुन सर को कानपुर से मैं एचएसटी पैनल पे इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप में। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग अर्जुन मॉर्निंग सर, सर, गुड स्वागत है मॉर्निंग, आपका। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग वेलकम। सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, गुड मोस्ट मॉर्निंग। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है जितनी बातें आपने बताई। और हमें अभी मौका मिला आप लोग के बीच में बातचीत करने का, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा उस दिन थोड़ा सा चूक गया था। मैं बहुत बिजी था उस दिन। शायद आप लोग को पता हो कि उस दिन मैं नोएडा गाजियाबाद मीटिंग करके फिर रास्ते में आया। उसके बाद रास्ते में आने के बाद काफी समय लेट हो गया, 8:30 बज गया। और जब मैं घर के पास पहुंचा तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर मैं जब भाग करके फ्लैट में गया नोएडा, तो वहां जब गया तो वाइफ और हमारी जो है जो भतीजा था वो चाबी लेकर के बाहर चले गए। देखिए कितनी समस्याएं आई। उसके बावजूद भी चाबी वो लोग रख करके गए। फिर चाबी खोला। चाबी खोलने के बाद तुरंत हमने उसको नेट में लगाया। नेट में लगाने के बाद फिर दिक्कत ये हुई कि नेट नहीं चल रहा था वहां। फिर हमने वहां पर तुरंत ही, आप सोचिए, तुरंत ही मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया। तो इतना लगाव रहता है आप लोगों से, इतना स्नेह रहता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है आप लोगों के साथ रूबरू होने का, आप लोगों से बात करने का, तो रियल मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, कल मैंने एक मीटिंग किया था। जो वो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, वो लोग पूरा हाल खचाखच भरा था। एवं करीब 15-20 लोग बाहर खड़े हुए थे
प्रतिष्ठा मैडम की फ्रेंचाइजी में 3:15 बजे, 3:30 का टाइम था और मैं सारा काम निपटा के 3:15 बजे वहां पर पहुंच गया। तो हाँ, जो सीनियर थे राजेश सर, वो थोड़ा किसी कारणवश 3:45 बजे पहुंचे, और जबकि मैं पहले ही पहुंच गया था। मैं समझ रहा था कि अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो हो सकता है कि राजेश जी को कोई काम पड़ जाए या कोई समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए। तो मैं पहले ही 3:15 बजे वहां पहुंचा, और 3:15 बजे पहुंचा तब भी वहां से 20-25 लोग वहां पर मौजूद थे। और मैं कहना नहीं चाहिए, किसी की शिकायत गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद में मैं देखता हूं कि हाल फुल नहीं हो रहा है। आप सोचिए, इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा नेटवर्क है, हाल फुल नहीं हो रहा है। क्या कारण है, क्या रीजन है, मुझे पता नहीं है। लेकिन हम उनको देख करके हम ये कह रहे हैं कि जब मैं दोपहर में गया तो हॉल फुल थे, उसके बाद जब मैं 3 बजे गया तब भी दोनों हॉल बिल्कुल फुल थे। बड़ा डेडिकेशन के साथ, वो बहुत शिद्दत के साथ वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। और कोई भी बंदा वहां पर जो भी आता है, वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन देख तो सकता है। तो मुझे ये लगा कि इनको दिखाने के लिए, इनको बताने के लिए डेमो से कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। और बट नेचुरली कि जब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं या जो हम किताब पढ़ते हैं, तो जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो जो पिक्चर में देखते हैं वो मेरी बात ज्यादा समझ में आ जाती है, क्योंकि उसमें एक्टिंग, रोल, शो, ये सब चीजें होती हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग तक इस बात को डेमो के माध्यम से पहुंचाते हैं, वो हमें लगता है कि ज्यादा पावरफुल होता है। अभी तक हमने जो किया वो बोर्ड पे, मार्कर पे, इस पे किया, लेकिन डेमो पे कम फोकस किया। लेकिन जब से ये लोग आए हैं, गूंगे बहरे लोग जो सुन नहीं सकते, हेयरिंग वाले, इनके साथ मैंने डेमो का प्रयोग किया और रियल बहुत सक्सेस रहा। कल बिल्कुल हाउसफुल था। मैंने शायद एसएसटी ग्रुप में गोपाल जी को भेजा भी था, और चांस की बात गोपाल जी भी कल आए यहाँ पर, और आने के बाद उन्होंने पूरा सब कुछ देखा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर पहले गोपाल जी से बातचीत हो रही थी, तो मैंने गोपाल जी को बोला कि आप, हम लोग संतों से बड़ा व्यापार कर रहे हैं। संत तो जो मतलब गुरु दक्षिणा दे रहे हैं या गुरु जो भी कर रहे हैं, किसी का घर चला देना, किसी को एक काबिल बना देना, या किसी की जिंदगी बदल देना, ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ लीजिए कि आप सब लोग कर सकते हो। आप लोग दुनिया में वो काम कर रहे हो जो बड़ा से बड़ा संत, बड़ा से बड़ा मंत्री, सीएम, पीएम कोई नहीं कर सकता। ये आपको बता दें, कल हमारे यहाँ राजेश जी बैठे हुए थे, परसों सुधीर परिहार जी आए हुए थे। तो सुधीर परिहार जी को, परिहार जी ने राजेश जी को मनी के बारे में टोका। तो परिहार जी ने साफ कहा कि मैं इस बिजनेस में आया हूं, पैसे कमाने नहीं आया हूं, मैं लोगों को करोड़पति बनाने आया हूं, लोगों की दुआएं लेने आया हूं। सुधीर भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए नहीं आया हूं। जब तक मैं पैसे के लिए काम करता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और आज मैं इन बच्चों के लिए मैं आता हूं, इन बच्चों की जो कमियां होती उनको दूर करता हूं, और इन बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूं। पैसे तो अपने आप आएंगे। आप अगर किसी को करोड़पति बना रहे हैं आपकी टीम में, तो सुधीर भाई ने कहा, आपने तो वही बात कही कि भाई, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। हम तक जब तक दूसरों का भला नहीं करेंगे, जब तक दूसरों को प्यार नहीं दिखाएंगे, तब तक हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आप जो हम करते वही हमारे साथ होता है। तो मैं लोगों के साथ कर रहा हूं, मैं लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, तो मैं तो ऑटोमेटिक ही करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन सुधीर भाई को उन्होंने जवाब दिया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता हूं। और आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग पैसे के लिए काम मत करिएगा। जब जब हमने पैसे के लिए काम किया, तब तब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीबी रेखा के नीचे जिया हूं। लेकिन जिस दिन मैंने ये समझ में मेरे बात आ गई कि नहीं, किसी के दिल में बस जाओ, किसी की दुआएं बटोर लो, किसी का घर चला लो, किसी की जिंदगी बदल दो, पैसा वहां पर है। तो आप अभी अमन सर ने बताया कि मेरे पास आज की डेट में 70,170 लोगों का नेटवर्क है। 70,170 लोगों का नेटवर्क है। अभी कुछ दिन बाद ये 1,00,000 1,50,000 हो जाएगा। एक एक व्यक्ति भी एक एक को लेकर के आएगा। तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग को हमें 2010 में समझ में आया था, जब मैंने 22 साल नौकरी करने के बाद ना मेरे पास पैसा था और ना मेरे पास टाइम था। मेरे पास एक ही स्थिति, डू एंड डाई, करो या मरो। अब 22 साल
अभी मेरा बेटा भी नौकरी करता है, गोपाल जी का भी बेटा नौकरी करता है। 15 दिन में उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती है, फिर वो 15 दिन में अपनी तनख्वाह के लिए फिर लगातार मेहनत करता है। इतिहास गवाह है, 22 साल नौकरी का एक्सपीरियंस है। पेट काट के बच्चे पढ़ा लेना, पेट काट के घर बना लेना, सिर्फ नौकरी में यही हो सकता है। मैंने अपने बाबा को देखा, अपने पिताजी को देखा, मैंने खुद को अपने देखा है। और मैं आपको बता दूं, एक कल मैं जब गया था राधा स्वामी सत्संग में, तो वहां मैंने देखा जा करके, वहां पर एक डॉक्टर साहब थे जो ट्यान से जुड़े हुए थे। वो 67 लोगों को लेकर के आए थे, 67 लोगों को लेके आए थे 10 दिन की सेवा करने के लिए। अब वो सेवा में क्या था, वो 67 लोग, वहां मकान बन रहा, गुरुजी का आश्रम बन रहा, वो 67 लोग ईंट गारा भी कर रहे थे, वो 67 लोग खाना भी बना रहे थे, वो 67 लोग लैट्रिन भी साफ कर रहे थे, वो 67 लोग, आप सोच के देखिए, बर्तन भी साफ कर रहे थे। आप सोचिए, इतने गुरु भक्त, इतने प्रेमी, इतना मतलब वो कि उतनी दूर से आके लखीमपुर खीरी गोला पलिया से ला करके और वह यहाँ पर 10 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए सेवा करने के लिए आए हैं। आप सोचिए, आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी इनकम जनरेट करा रहे हैं, आप उसका घर चला रहे हैं। और गुरुजी क्या करते, गुरुजी वहां से लाए, अपनी बस से लाए और बस से छुड़वा दिया। ठीक, बस से लाए और बस से छुड़वा दिया, और यहाँ पर जो भंडारा बन रहा था उसमें जो है लोग अपना खा पी रहे थे, उसी खा पी करके सेवा कर रहे थे। आप सोचिए। तो मैंने जब देखा वहां पर, तो मेरी आंखें बिल्कुल एकदम चौधिया सी गई। मैंने कहा बताइए, राधा स्वादा स्वामी सत्संग पूरे वर्ल्ड में है, आप समझ लीजिए, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनकी संस्था है, आप समझ लीजिए। लेकिन कोई भी संत किसी गरीब व्यक्ति के पास नहीं जाता। मैंने वहां देखा जा करके, उनके लिए आलीशान कोठी, आलीशान बंगला बन रहा। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, ये हमारा लीडर, हमारा ब्रॉन्ज लाइन, हमारा स्टार रेट, हमारा स्टार गोल्ड लाइन, हमारा डायरेक्टर एक जाके गरीब से गरीब आदमी के पास जाके बैठता है और उसको ट्रेनिंग देता है, उसकी जिंदगी बदलने का काम करता है। तो आप लोग को अपने ऊपर बड़ा फक्र होना चाहिए कि आप एक संत के भी बड़े संत हैं। आपको सिर्फ दुआएं चाहिए, पैसा तो चल के अपने आप आएगा। 2010 में जब इस इंडस्ट्री में आए थे, तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं भी इस सिस्टम को बेकार समझता था और ये सोचता था कि ये सिस्टम चलेगा कि नहीं। एक फियर, एक जो डर था वो अंदर बसा रहता था। लोग प्रोडक्ट लेते नहीं थे, लोग इग्नोर करते थे, लोग मना करते थे। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि 3 साल मैं करूंगा, अगर 3 साल में मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा तो नौकर तो मैं कहीं भी जाके बन लूंगा, दुकान तो मैं कोई भी काम कर लूंगा, काम तो मैं कहीं भी जाके कर लूंगा। और अगर 3 साल में मैं कामयाब नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं जॉब पे वापस चला जाऊंगा। दोस्तों मैं बता दूं, 2010 में आया था और 2012 में मेरी 1 लाख रुपए की इनकम थी। जो आदमी 7,000 रुपए महीने कमाता हो, उसकी 1 लाख रुपए हो गई। और 2012 में मैंने अपने लग्जरी कार खरीदी, इंडिको, इससे उस समय 7,60,000 की थी। जहां पर लोगों की तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000, गवर्नमेंट की मैं बात बता रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं बात बता रहा हूँ। उस समय मेरी इनकम 1 लाख हो गई थी। तब से 1 लाख रुपए मैंने खर्च करने के बावजूद भी मैं हर महीने 1 लाख रुपए बचा लेता हूँ। आपको पता ही, करोड़ों का घर बनवाया गोपाल जी, जा करके उन्होंने देखा। बच्चे अच्छे स्कूल में हमने पढ़ाए, पत्नी को कभी तकलीफ नहीं होने दिया, माँ बाप की सेवा में हमेशा लगा रहा है। मतलब पैसा भी रहा और टाइम भी रहा। ऐसी इंडस्ट्री फ्यूचर में मैंने नहीं देखा था। आपने देखा है कि आज जो लोग भी, बहुत से लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं, जिनका अपना ड्रीम्स है, जो अपने ड्रीम्स को लिख के रखे हैं कि लग्जरी कार चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई भी विरोध करे, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। ये हमने सीखा। हमें एक ही चीज समझ में आई कि हम कब स्टार 8 बनेंगे, मेरा टारगेट फिक्स था। कब ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे, मेरा टारगेट फिक्स था। हर स्टार 8 से मुझे कितना पीवी लेना, मेरा टारगेट फिक्स था। कब मुझे डायरेक्टर होना है, मेरा टारगेट फिक्स है। आप लोग भी डायरी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नवंबर 2026 में दुनिया की कोई ताकत मुझे डायरेक्टर बनने से रोक नहीं सकती। पूरा काम हो चुका है, थोड़ा काम केवल बाकी है। लेकिन यह है कि आज हमने जो टारगेट लिया, आज लिया और कल होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। टाइम बीइंग, लेकर मेरी एक आदत है कि अगर हमने कोई बात बोली है तो उसके 6 महीने 4 महीने पहले ही उस काम को हमें कर देना है, ठीक है। ये जब मैं स्टार गोल्ड लाइन बना था, तब भी मेरा सपना था। तो नवंबर 2017 में मैं स्टार गोल्ड लाइन हो गया था। आप सोचिए, आप नवंबर
26 में मेरा जो डायरेक्टर होना है मैंने ड्रीम चार्ट में अपने लिख रखा है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग भी अगर अपना ड्रीम चार्ट बना लेंगे, अपने दिल में, छाती के पास, अपने ऊपर वाली बटन में, अपनी जेब में लिख के रखेंगे, आप देखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है मेरे ऊपर, तो भाई वही काम करता है। पता नहीं कहां से हो जाती है व्यवस्था जो अपने आप सब कुछ हो जाता है। ठीक है, नवंबर 2017 में जब मुझे गोल्ड लाइन होना था, विश्वास करेंगे कि कहीं से भी उस समय 2,66,00,000 का व्यवसाय करना होता था एक स्टार रेट को, और जब 4 स्टार रेट होते थे तब गोल्ड लाइन होता था। आप समझिए कि इतना बड़ा व्यापार, प्रोडक्ट थे नहीं, 3-4 प्रोडक्ट हुआ करते थे, मशीनें बिकती नहीं थी इतनी, उसके बावजूद भी कयामत को देखिए, सिस्टम आया। नवंबर 2000 में नवंबर में हम लोग को चाइना बुलाया गया। नवंबर में जाने के बाद ये हुआ कि प्लान लॉन्च होगा जनवरी से, नए साल से, लेकिन प्रमोद नायक जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, प्लान अभी से लॉन्च होगा। विश्वास करेंगे, नवंबर 2017 में मैं गोल्ड लाइन हुआ। अभी तो चार, आप सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने जब सोचा मुझे स्टार गोल्ड लाइन होना है 2021 में, मैंने 2 चार्ट बनाया और मैं स्टार गोल्ड लाइन हुआ। तो दोस्तों, जिसके पास लिखा हुआ शब्द नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूं, कुछ नहीं। आपका सारा ड्रीम आपकी डायरी में होना चाहिए, आपकी सारी लिस्ट प्रोस्पेक्टिंग की आपकी डायरी में होना चाहिए। अब तो मैं लापरवाह हो गया हूं, मैं सही बता दूं। मैं सुबह निकलता था घर से 8 बजे, और रात को कब आते थे घर पता नहीं था, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, परिवार पाल, स्कूल बच्चों को फीस के लिए पैसे नहीं थे। पिताजी 2003 में रिटायरमेंट हो गया, उनके यहाँ पेंशन नहीं थी, और जब रिटायरमेंट हुए तो 2.5-3 लाख रुपए उनको मिले थे, उनके पास भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, और मैं जॉब से ऊब चुका था। तो दोस्तों, आप जिस इंडस्ट्री में हैं आज की डेट में, ये इंडस्ट्री वो है कि जो आप सोच सकते हो उससे ज्यादा आपको देने वाली है। जो आप सोच सकते हो, आपकी क्षमता अगर 1 करोड़ महीने की है, तो आप सोचिए कि आपको 10 करोड़ रुपए मिलने वाला है। अब आप सोचो मेरे पास 10,000 आ जाए, तो 10 गुना कर लो। आप 1 लाख के आदमी हो, आप 1 लाख सोचते हो, आपके पास 10 लाख आएगा। आप 1 करोड़ सोचो। मुझसे पूछा गया वहां जो ट्रेनिंग्स में लेने गया कि ये बताइए कि 1 साल में 1 करोड़ रुपए का क्या प्लान डिजाइन किया। मैंने ब्रॉन्ज लाइन पे, ब्रॉन्ज कार्ड पे हमने डिसाइड किया कि हमें अगर ब्रॉन्ज कार्ड बनाना है, तो अगर हम ब्रॉन्ज कार्ड से ज्वाइन करते हैं, अपने नीचे 5 लोगों को हम ब्रॉन्ज कार्ड बनवाते हैं, तो सीधे सीधे वो हमारा जो स्पॉन्सरिंग बोनस आएगा मोटा मोटा 7,600 आएगा। जब हम दूसरी बार हम जाते हैं, दूसरे लोग को हम 25 लोग को अगर हम ब्रॉन्ज करा देते हैं, तो हमारे पास 12,500 समथिंग कुछ आएगा। अगर हम तीसरी रैंक में जाते हैं, हम 17,000 स्टार्ट किया, तो हमारे पास 63,000 आएगा, और चौथे में हमारे पास 5 लाख आएगा, और पांचवे में हम करते हैं तो 20 लाख पर मंथ आएगा। 20 लाख का मतलब 12 दूना 24, 2 करोड़ 40 लाख रुपया महीना, मतलब 20 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो, आप 4 डेप्थ को क्रॉस करने के बाद। आप सोच सकते हो, वहां सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अगर मैं डेली इस पे रिसर्च ना करता, या डेली मैं प्लान शो ना करता, या डेली मैं नहीं करता, तो क्या इतने बड़े 100 जो लीडर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी के हेड थे, जो चाइना से आए थे, क्या उनके सामने मुझे खड़ा किया जाता तो मेरी क्या आवाज निकलती? नहीं निकलती। मैं 24 घंटा ट्याज के लिए हमेशा लॉयल रहता हूँ, आप समझ लीजिए। अगर रात को 9 बजे भी कोई कह दे एक पेस्ट लेना है, तो मैं तुरंत कपड़े पहन के निकल जाता हूँ, कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हाँ, जब मन नहीं होता है तो कोई नौकरी नहीं है, मन नहीं होता है तो फिर रेस्ट भी कर लेते हैं, फिर उसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। लेकिन आपको खुद पता है कि मैं 13 दिन से लगातार लगातार, मैं कै तारीख को आया हूँ, 12 तारीख को, फिर मैं 13 तारीख को लखनऊ चला गया। ठीक है, 14 तारीख को मैं, आज 15 तारीख है, आज मैं रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट का मतलब सुबह निकला था, बस अभी थोड़ी देर 1 घंटे पहले मैं आया हूँ अपने पर्सनल काम से। घर के भी काम होते हैं कुछ, तो इसलिए अगर आप लोग आज हम इस पोस्ट पे आने के बाद इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, तो आप लोग को तो बिल्कुल एकदम पावरफुल हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमने टियाज किया है, सोते टियाज, जगते टियाज, उठते टियाज, बैठते टियाज, और आज भी टियाज के अलावा अगर कोई बात मुझसे करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टियाज ने हमारी जिंदगी बदली, टियाज ने हमारे परिवार की लाइफ को चेंज किया, टियाज ने हमारे परिवार की वैल्यू बढ़ाई,
त्याग से हमारे समाज में वैल्यू बढ़वाई। एक 5 स्टार होटल में वहां का जनरल मैनेजर थाली लेके घूमे, कितनी बड़ी बात है। आप सोच के देखो, एक 7,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति एक रमाडा जैसे 5 स्टार होटल, हॉलीडे इन जैसा 5 स्टार होटल, वहां का जीएम, वहां का मैनेजर आपके लिए रिक्वेस्ट करे, आपके लिए हाथ जोड़े, कैसा लगेगा आपको? ये सब कुछ हुआ टियान से। तो दोस्तों, जो आपकी किस्मत थी, जो आपको टियान मिल गई। बहुत से लोग आज भी भटक रहे हैं, बहुत से लोग आज भी परेशान हैं। अभी गोपाल जी से बातचीत हो रही थी, कहते गुरुजी आपने ठीक कहा था कि रोबोट का टाइम आएगा, इस रोबोट में बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, बहुत सारे लोग डकैत बन जाएंगे, घर घर जाके चोरी करेंगे, क्योंकि जो कमाएगा, जो नहीं कमाएगा, तो पेट भरने के लिए तो वो चोरी करेगा ही करेगा। गलती उसकी नहीं है, गलती इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा दिक्कतें। आप किसी घर की कुंडी खटखटा दो, हर आदमी सोचता है कि हमें एक अमीर घर मिल जाए, एक अमीर लोग मिल जाएं, हमें काम न करना पड़े। वो कुछ भी करने को तैयार है, बस उसको अमीर घर मिल जाए किसी तरीके से, या अमीर लीडर मिल जाए उसको किसी तरीके से, या किसी तरीके से उसका घर चल जाए, उसके घर का किराया निकल आए, उसके घर का काम चल जाए, उसके घर की दाल रोटी चल जाए। उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप सोच के चलिए, आज के जमाने में लोग इतना परेशान है, आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन आप लोग एकदम भाग्यशाली लोग हो, एकदम भाग्यशाली लोग हो कि आने वाले 5 साल के बाद आप देखिएगा आप लोग की स्थितियां, परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, कैसे लोग आपके पीछे होंगे। सर आप अपनी कंपनी में हमारी ज्वाइनिंग करा दीजिए, लाख रुपए हमसे ले लीजिए, आप हमसे सिफारिश करोगे, हम कंपनी से सिफारिश करेंगे कि सर एक बंदा है जो लीडर है, राकेश जी की रिक्वेस्ट पे, हरिशंकर जी की रिक्वेस्ट पे है, अमन जी की रिक्वेस्ट पे है, सर देख लीजिए इसका कुछ भला हो सकता है, ये काम करने के लिए रेडी है। आप लिख लीजिए डायरी में, अभी आप मक्कारी कर रहे हैं कर लीजिए, अभी काम नहीं कर रहे हैं कर लीजिए, और यहाँ भी छटनी शुरू हो जाएगी। अगर आप प्रॉपरली डिसिप्लिन में नहीं होंगे, प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो यहाँ भी आप क्या सोच रहे हैं, आप दुनिया की सेकेंड गो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैंने जो ट्रेनिंग में सीखा है, या जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, विश्वास करेंगे वहां पर कि वहां का जो ट्रेनर था, डायरेक्टर थे, स्टार गोल्ड लाइन थे, गोल्ड लाइन थे, मैनेजमेंट थे, मतलब विकास वर्मा बिल्कुल हाथ बांधे खड़े थे, हिम्मत नहीं थी। आप सोच के देखिए, है ना, हिम्मत नहीं थी उस ट्रेनर के आगे बोलने की। यहाँ तो अर्जुन सिंह आ रहे तो हंसी मजाक हो रहा, हरिशंकर जी आ रहे तो हंसी मजाक हो रहा, कोई बतिया रहा, कोई फोन पे लगा, कोई मतलब नहीं, सारे फोन जब्त करा लिए गए थे कि अगर आप लोग को ट्रेनिंग लेना है तो फोन जब्त करा ली, छूट आपको केवल लंच में ले सकते हैं, या आपको छूटने के बाद आपको फोन मिलेगा, इसके बीच में आपको फोन नहीं मिलेगा। यहाँ तो अगर फोन ले ले या बोल दें कि फोन बंद कर दो, तो ऐसा लगता है मैंने उनके ऊपर बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। और उसने साफ कहा कि अगर आपको बात करनी है तो गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से निकल जाइए गेट के बाहर, आप बात करते रहे, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे स्टार गोल्ड लाइन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, सीधे उसने कहा। और यहाँ डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, और जिस घर में, जिस परिवार में, जिस सिस्टम में डिसिप्लिन नहीं है, वो सिस्टम चल नहीं सकता है। सब माँ बाप बन जाए, सब पिताजी बन जाए, सब गार्जियन बन जाए, घर चलेगा, परिवार चलेगा, सिस्टम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ वन मैन वन शो। अगर हमारे गोपाल जी सीनियर हैं तो हमारे गोपाल जी की बात को फॉलो किया जाए। गोपाल जी जो भी चीजें हो वो हमसे पूछेंगे, अगर हमने कोई बोला, गोपाल जी ने सर्कुलेट किया, आप देखिए किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, हर आदमी राम राज होगा। कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई अपनी चला रहा, कोई किसी की चला रहा। आप बताओ, घर चलेगा, परिवार चलेगा? अरे हमें सबकी बात माननी है, सबके साथ उठना बैठना है, सारे लीडर्स के साथ में हम लोग एक टीम बना के, एक को लीडर बना करके हम लोग काम करें, लेकिन अपने अपलाइन की बात तो माने। अब बहुत सारे लोग यहाँ छोड़ के भी चले जाते हैं, तो आप इनको क्या सोचते हो? आप बहुत सारे लोग अपलाइन जो हैं वो अपलाइन नहीं है। हमने आपसे बोला 2 टाइप के लोग होते हैं, एक अपलाइन होते हैं, जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, अगर कितनी बार भी नालायकी करें तो क्या आप उनको छोड़ देते हो? आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं तो क्या आप छोड़ देते हो? आप ईगो मान लेते हो कि नहीं, हमारे बच्चे ने हमको बोल दिया तो मेरे अंदर ईगो आ गया, मुझसे बात नहीं करेंगे? है, हमारे बच्चे ने 100 बार गलती किया फिर भी हम उसको गले लगाते हैं। तो यहाँ भी परिवार है, यहाँ भी अगर आपको कोई बात बोल देता है
तो उसको प्यार से बैठा करके उसको ठंडे दिमाग से चाय पिला करके, बेटा देखो ऐसा, बेटा देखो ऐसा, बेटा देखो ऐसा, ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी पूरी टीम यूनाइटेड होगी। ठीक है, ईगो किसी बात का नहीं होना चाहिए। ईगो वाला व्यक्ति आप समझ, जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा जो फल देता है उसी पेड़ पे गुम्मे और लठ चलते हैं, और जो बबूल है उस पे कोई भी लठ नहीं चलाता, ईंटें नहीं मारता है। तो आप एक आम के पेड़ हो, है ना, आपको फल देना है, आपको लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कितने भी पत्थर पड़े, आपको नॉर्मल कंडीशन में रहना है। एक जो अपने परिवार में यूनिटी बना ले, जो अपने टीम में यूनिटी बना ले, हमको बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, हमें इस बात का कोई गम नहीं रहा, अकेले रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई पे मेरा बच्चा फिर मेरे घर में लौट के आएगा, ये मुझे पता है। वो जाके देखेगा तो जरूर, लेकिन बाहर जाएगा तो नहीं। मेरे माँ बाप सबसे अच्छे थे, मेरे माँ बाप हमें प्यार करते थे, मेरे माँ बाप हर समय हमारा दुख सुख में तकलीफ लेते थे। और आप जा करके देखिए आज माँ बाप की क्या स्थिति है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप जो भी हो, जैसे जैसे आप लोग को इतना हम स्नेह करते हैं, जैसे हमें मौका मिलता है तो मैं लगता हूँ आप लोगों से मैं कितनी बातें करूं, कितना मैं समझाऊं, कितना मैं आप लोगों के साथ नियरेस्ट डियरेस्ट बना रहूं। ठीक है, मेरा परिवार जब भी हो तो मेरे सामने दिखाई दे। जब मैं इलाहाबाद पहुंचू तो नीचे से लाइन लगे ऊपर तक का, कि मेरे गार्जियंस आए हैं और मेरा परिवार, हमें देख करके हमें भी खुशी होती है कि मेरा आज परिवार, हमें इतना बड़ा परिवार हो गया मेरा। अब पता लगा मेरे परिवार में 20 लोग, मेरे परिवार में 15 है, तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन सब संगठित नहीं है, एकत्र नहीं है। तो मैंने बहुत सारी इकट्ठे दी कि एक भैंस को एक सिंह ने पकड़ रखा, शेर ने पकड़ रखा, दबोच रखा था। ठीक है, जब भैंस चिल्लाई, उसके पास मोबाइल नहीं था, जब भैंस चिल्लाई तो कम से कम 100 भैंसें दौड़ करके आ गई, और उसके बाद जो शेर था उसके ऊपर भिड़ गई। वो शेर छोड़ करके भागना पड़ा। आप सोचिए कि शेर को, उस भैंस को छोड़ करके भागना पड़ा। जहां भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग हो, इकट्ठे जाइए, एक नहीं 10 चले जाइए। जहां भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग हो, सब इकट्ठे आ जाइए। लगे तो इस तरीके से जो इलाहाबाद का जो परिवार है, इतना बड़ा परिवार हो चुका है कि हमें लगता है कि अगर सबको बुलाया जाए तो वहां जो बाहर बना हुआ है जो कॉफी हाउस, और वहां से और हमारे ऑफिस तक जगह नहीं मिलेगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ये बात समझ में नहीं आती, मैं सोचता हूं हमेशा कि ये हाल हाउसफुल होना चाहिए। जब ये गूंगे बहरे, मैं प्रतिष्ठा मैडम की फ्रेंचाइजी में जब विनय और गंगाराम गए तो हाल खाली हो गया बिल्कुल, लेकिन उसके बाद मैंने कहा ना, जहां हम पहुंचे वहां पे फिर सारे हाल फुल हो गए, सारे हाल फुल हो गए। विनय आज पछतावा कर रहे हैं, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी, और मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसी संगत वैसी बरकत, जैसा संगत करोगे वैसी बरकत होगी। अगर तुम्हें लग रहा कि गलती हो गई है तो आप सोचो कि और गलती होती चली जाएगी। आज आपने किसी की टीम को तोड़ा, आपने किसी की टीम को बरगलाया, एक भी बंदा उसका काम करने को तैयार नहीं है, और जो तुमने तोड़ा 20-25 आए वो भी चले गए। अब तुम्हारी टीम में कोई तोड़ फोड़ कर रहा दूसरी कंपनी वाला, तो कितना आपको मिर्चा लग रहा, आप बताइए, कितनी आपको तकलीफ हो रही है। ये तो गिव एंड टेक है। आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा, आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आप किसी के साथ बुरा सोचोगे, आपके साथ निश्चित बुरा होगा। आप किसी का अच्छा सोचोगे, आपके साथ अच्छा होगा। तो इसलिए हमेशा भी पॉजिटिव रहिए, लोगों के साथ मिलके रहिए, कनेक्टिविटी बना के रहिए। उस ट्रेनर को ये दिक्कत नहीं थी कि 100 आए हैं इसमें से 50 गेट के बाहर चले जाएंगे, मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन स्पष्ट उसने कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर आपको बात करनी है तो गेट के बाहर तुरंत चले, साइलेंट मोड में आप काम करिए, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो। उसने 100 बार दौड़ाया, गोल्ड लाइन स्टार गोल्ड डायरेक्टर को दौड़ाया और बोला कि अभी भी निकल जाओ, बोले नो, बोले अभी भी निकल जाओ, बोले नो, बोले अभी भी निकल जाओ, बोले नो। मतलब मुझे हार नहीं माननी है, मैं जीतूंगा, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा। उसने मतलब 100 के 100, 99 भी नहीं हुए। आप लोग डरते हो कि मैं कुछ कह दूंगा, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा तो लोग हमको छोड़ के भागेंगे। लोग आपको तब छोड़ के भागते हैं, मैं आपको बता दूं, कि जब लीडर खुद काम करना नहीं चाहता।
लीडर को छोड़ के लोग इसलिए भागते हैं कि वो समझ जाते हैं कि लीडर ये हमारा परफेक्ट नहीं है, इसलिए लीडर को लोग छोड़ करके चले जाते हैं। लीडर के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है, लीडर के अंदर वो गट्स नहीं होते हैं, लीडर के अंदर वो टैलेंट नहीं होते, इसलिए लोग लीडर, अगर लीडर लगातार बच्चों के साथ में इन्वॉल्व है, लगातार एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम कर रहा, तो कोई भी अपने माँ बाप गार्जियन को छोड़ करके नहीं जाना चाहता है। मैंने ट्रेनिंग जो लिया, उस ट्रेनिंग में रियल मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ये अच्छा लगा, मैं तो शुरू से उस तरह बारूदी इंसान हूँ कि मुझे तो रात को 2 बजे भी अगर कहा जाए मीटिंग है तो मैं तुरंत गाड़ी उठाऊंगा, मीटिंग के लिए निकल जाऊंगा, है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी 1% अफसोस नहीं होता है कि आप मुझसे चाहे प्लान दिखवा लो, चाहे डेमो करवा लो, चाहे ताली बजवा लो, मैं हर काम में, मुझे किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं होता है। और ये ईगो का बिजनेस नहीं है, ये बड़े प्यार मोहब्बत का है। एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चों को प्यार करती है, एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चों को लालन पालन करती है, आप सोचिए, आप याद करिए, आप एक छोटा सा हम आपको वर्क दे रहे हैं, आप याद करिए, जब आप कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, सवेरे उठते थे, माँ किचन में होती थी, रोटी बनाती थी, उसके बाद क्या होता था, माँ आपको जगाती थी कि बेटा उठो, अब तुम्हारा समय आ गया है, ठीक है। वो खुद जा करके टिफिन बना के, टिफिन पैक करके स्कूल छोड़ने जाती थी, या आपके पिताजी छोड़ने जाते थे, फिर आपको लेके आते थे, आप नहीं जाते थे, आप लैट्रिन करते थे, पेशाब करते थे। उस समय भी आपके दोस्त रहे होंगे, कितने दोस्त आपके साथ में हैं, उस समय भी आपके दोस्त रहे होंगे, कितने दोस्त होंगे। फिर आप बड़े हो गए, फिर माँ ने जगाया होगा, फिर आपकी परवरिश की होगी, उस समय भी आपके दोस्त होंगे, कितने आपके दोस्त हैं आज उस टाइम के। या जब आप बड़े हो गए, जॉब करने लगे, नौकरी करने लगे, या बिजनेस करने लगे, तो कितने दोस्त आपके पास आए, कोई दोस्त आपको याद है? नहीं याद होगा, एक माँ आपको याद होगी। तो उस तरीके से आप अपने बच्चों को, कोई लालच नहीं माँ बाप को, किसी प्रकार का लालच नहीं माँ बाप को कि हमारा बच्चा हमें कमा करके दे। इसी प्रकार के टियांस का हर एक लीडर अपना जो परिवार जो जोड़े है जिसके नीचे, वो अपने बच्चों को अपने माँ बाप की तरह प्यार करे, उसको बिल्कुल भी लालच मत करे कि इससे हमें 2 पैसे की कमाई होगी, या ये कमाएगा तो मेरा घर चलेगा, अब मेरा नो, बिल्कुल नहीं। आप उसी किसी माँ बाप को कोई लालच नहीं है आज की डेट में कि मेरा बेटा मुझे कमा के दे। हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा परेशान ना हो। आज भी समझ लीजिए कि बच्चे बड़े हो गए हैं, शादीशुदा 2-4 साल में हो जाएंगे, उसके बावजूद भी, या हो गए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। आपकी माँ होंगी या आप नहीं होंगी, आपकी माँ होंगी तो आप देखिए अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। नहीं है दुनिया में, तब भी उनको आप प्रार्थना करते ही होंगे, उनकी याद हमेशा आपको आती होगी, है ना। तो इस तरीके से अगर आप माँ की तरीके अपने बच्चों को पालेंगे, अगर माँ की तरीके अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक भी बच्चा आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। बिल्कुल भी, अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसको बैठा करके चाय पिला करके उसको अच्छे ढंग से समझाना है, उसको टांग कस देना, उसको जवाब दे देना। तो इसका मतलब आप स्पॉन्सर हो, आप अपलाइन नहीं हो। अपलाइन का डेफिनेशन ये है कि अपलाइन का मतलब माँ बाप, और स्पॉन्सर का मतलब बच्चे पैदा किए और छोड़ दिए, बढ़ गया तो ठीक है, कमाने लगा तो मैंने कर दिया, मैंने करवा दिया। हर माँ बाप अपने बच्चों की इस तरह परवरिश करता है कि मेरा बच्चा काबिल हो जाए, आगे बढ़ जाए। बहुत से बढ़ जाते हैं और बहुत से नहीं बढ़ते। तो बच्चों को भी अपने माँ बाप का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा अपनी रियल माँ को भी थैंक यू बोलना चाहिए। यहाँ जो ट्रांस बिजनेस करने आए हैं, इसको भी अपने अपलाइन की तरीके अपने माँ बाप समझ करके प्यार करना चाहिए। अपलाइन को भी उस तरह होना चाहिए कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इस बात का भी ख्याल उनको रखना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं रखेंगे, अपनी कमियां लोगों को नहीं समझ में आती हैं कि मेरे अंदर क्या कमी। हमें ये लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको बच्चों की भी सलाह लेनी पड़ेगी, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ आपको चाय पिलाना पड़ेगा, नाश्ता करना, हो सकता है कभी खाना भी खिलाना पड़ जाए। बच्चे अपने, परिवार अपना है। आज वो कमाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। ये आप जो, हम जो आपको चीजें बता रहे हैं, अगर ये चीजें लाइफ में आदमी उतार ले तो कभी परिवार में झगड़ा नहीं होगा, कभी टीम में झगड़ा नहीं होगा, कभी ईगो नहीं आएगा, है ना। आप देखिए बड़े बड़े राधा स्वामी सत्संग में, चाहे रईस हो चाहे गरीब हो, उसको पट्टा बिछा करके जमीन पे बैठा के खिलाया जाता, किस लिए? कि वो अपनी औकात में रहे,
उसको ये नहीं कि स्टार गोल्ड लाइन हो गए तो अपनी औकात भूल गए ना। आज भी हम जमीन पे, आप लोग आते हो देखते हो, हम आते हैं इलाहाबाद, चाहे हमें कहीं बैठाल दो, चाहे कहीं सुला दो, चाहे कहीं खिला दो, हम उसी तरीके से बिल्कुल आप लोग के साथ एडजस्ट हो जाते हैं कि जहां मेरे बच्चे वहां मैं। ठीक है, मुझे वीवीआईपी होटल नहीं चाहिए, वीवीआईपी व्यवस्था नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, यही मैंने किया है और यही मैं कहते आ रहा हूं और यही मैं आप लोग को सलाह दे दूंगा। बाकी रही डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे इसलिए भी पसंद बहुत आता है, ना यहाँ कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, सब एक दूसरे से मिल करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम आगे चलो, तुम आओ, हम तुमको घसीट के लिए चलते। ये बड़ा मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। यहाँ पर एक चीज बहुत है जो हमने देखा, और जगह आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी विषमताएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिलेगी, हम सब एक हैं, हम सब टियानशियन हैं, हम कोई जात धर्म भेदभाव के कोई भी हम अंतर नहीं रखते हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद आया। बाकी नौकरी किया, वहां भी भेदभाव तमाम तरह के थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। और ये इसीलिए आगे जा रही, ये इंडस्ट्री इसीलिए जा रही कि हम सब मिलके एक परिवार की तरीके, एक टीम की तरीके हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही काम करके 2010 में आया, 2012 में 1 लाख की चेक हुई, फिर मैंने कभी पलट के नहीं देखा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में पता ही नहीं चला कितना आया कितना खर्चा हुआ, ना कभी जोड़ा, ना कभी डायरी मेंटेन की, ना कभी क्या। जो आया वो खर्च हुआ, जो बचा वो जयराम जी की। तो इस तरीके से कमी कभी नहीं हुई। हमने इस इंडस्ट्री में देखा बहुत से लोग कमी होते हैं कि अरे यार चलो भाई जनरल से चले जाएं, चलो एसी से ना जाएं, हैं, चलो ये ना करें, चलो वो ना खरीदें, चलो वहां कंजूसी वहां कंजूसी। नहीं, लेकिन इतिहास में आकर के मुझे बड़ा जरा भी एहसास नहीं हुआ कि अगर कोई चीज मुझे पसंद आई तो तुरंत इसको ले लो। ठीक है, और घर वाले बड़े बार्गेनिंग करें, लेकिन हमका ले लो ले लो ले लो, हटाओ 10 20 50 से दे दो उसको, वो भी कमाने के लिए बैठा। ये चीज सिखाया डायरेक्ट सेलिंग ने कि मतलब आप देख ही रहे, हम लोग को पेस्ट कितना सस्ता लगता है, सप्लीमेंट कितने सस्ते लगते हैं, बाहर वालों को कितने महंगे लगते हैं। वो तमाम तरीके बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है नहीं यार, जिंक भी एपी भी है, हजार हजार 2-2 हजार के प्रोडक्ट हम लोग खटाखट खरीद लेते हैं। तो ये सब जो परचेजिंग कैपेसिटी, जो लाइफ स्टाइल, जो जो आज 5 स्टार 7 स्टार में आप लोग जब जाते हैं तो जो आप लोग का वेलकम होता है, जो आप लोग के साथ लोग हिलते मिलते हैं, एक अलग स्टेटस, ये सब दुनिया में कहीं नहीं है। ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, मैं जब आया था तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ना पैसा था, ना लोग थे, ना सिस्टम था, ना 5 स्टार था, ना 2 स्टार था, ना 1। सिर्फ था कि एक छोटे से कमरे में 4 लोग बैठ के प्लान करते थे, जाते थे, मोटरसाइकिल पर जाते थे, गोपाल जी चलाते थे, कभी कभी इनके पान चूंकि हम खाते थे तो कभी पानी इनकी कपड़े में थूक देते, तो इनकी वाइफ समझ जाती थी कि अर्जुन सर पीछे बैठे होंगे। आप सोचिए, वो जमाना भी था और ये भी जमाना है, आपका भी होगा। हमने 15 साल 16 साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं और आप लोग को भी समय देना पड़ेगा। समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। आप मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपके साथ है और आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आज की डेट में आप कह नहीं सकते, आप दुनिया में कहीं चले जाइए, आप टियांस का नाम लीजिए, लोग आपको सलूट करेंगे। और आने वाले 5 साल के अंदर लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए, नोट करिएगा, आपसे मिलने के लिए, इस कंपनी में भर्ती होने के लिए लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एप्लीकेशन लगाएं। इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे, अपने बड़े बेटे, अपनी वाइफ और अपना खुद अपनी आईडी लगा रखी इंडस्ट्री में। और अपने रिश्तेदारों को भी बोलता हूँ, काम करो ना करो आईडी भी लगा लो, काम जब समझ में आए तब कर लेना। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं। इसलिए नहीं भेजते, हो सकता है आज डॉक्यूमेंट दे देंगे तो कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं, होशियार है ना, आप हिंदुस्तान में लोग होशियार है। आज अमेरिका में देखिए 60 से 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, 60 से 80%। जापान में देखिए, रशिया में देखिए, चाइना में देखिए, मलेशिया में देखिए, और हिंदुस्तान में 0.4% लोग, 1% हो गया हो शायद, नहीं बता सकते, लेकिन 0.4% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। यहाँ आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। अब तो गवर्नमेंट ने भी सर्टिफिकेशन जारी कर दिया, गवर्नमेंट ने भी रूल रेगुलेशन बना दिया है। तो जिस तरीके की ट्रेनिंग हम लोगों की लेते हैं या जिस तरीके की ट्रेनिंग हमें मिलती है,
वो ट्रेनिंग आप लोग एक दिन नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि अगर वो मेरी ट्रेनिंग हुई ना तो सारे फोन आपके मैं बंद करा दूंगा, सारे फोन आपके जमा करा दूंगा। आप किसी से फोन नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, तब ट्रेनिंग समझ में आती है। लेकिन क्या है कि हमें थोड़ा सा वो लगता है कि कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपके फोन जब्त करा लें, आपको एकदम बांध के रखें। तो अगर आप लोग रेडी हो तो फिर हम लोग तैयारी करें, एक बार इलाहाबाद में एक जबरदस्त ट्रेनिंग किया जाए, पूरा प्रोजेक्टर के साथ में ट्रेनिंग किया जाए, जिससे जो हमारे बंदे हैं 100 बंदे 50 बंदे जो भी उस दिन रहेंगे, उस दिन वो बारूद की तरीके काम करेंगे और मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने कई स्टोरी भी आपको सुनाई, शेर और भैंस वाली भी आपको सुनाई। अगर आपको यूनिटी का पावर समझ में आता है, आज देखिए हम तो मतलब हमने तो राधा स्वामी सत्संग जा करके खुद प्रैक्टिकल अपनी आंख से देखा। 1 रुपए बाबा जी दे नहीं रहे, एक मजदूर से ज्यादा 8 घंटे नहीं, सेवा में तो होता है 12-12 घंटे काम करना, और किसी को थकावट नहीं है 12 घंटे काम करने के बाद। अगर वो मजदूर रखते तो शायद 8 घंटे काम करता मजदूर, 4 घंटा मक्कारी करता, तो उनको कोई सैलरी भी नहीं देनी है, उनको कोई पेमेंट भी नहीं खर्च करना है, उनको प्यार से अपने यहाँ बुलाना है, सेवा कराना है, सत्संग सुनाना है, प्यार से खाना खिलाना है और उनको घर छुड़वा देना है। कितनी बड़ी बात है। ये काम करके आज पूरे वर्ल्ड में उनकी संस्था है। वो किसी भी गरीब व्यक्ति के घर नहीं जा सकते, किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ में एक बाबा नहीं जा सकता, आप सोच लीजिए। और आप उनसे बड़े संत हैं कि आप बड़े ब्रॉन्ज लाइन होके, स्टार 8 होकर के, 7 स्टार होकर के एक गरीब से गरीब बंदे के घर जाकर के चाय पीते हैं, और गरीब से बड़ी गंदे को उठा करके ला करके आप आसमान की सैर कराने की बात करते हैं। करना ही बहुत बड़ी बात है। आजकल कोई कह दे हम आपके साथ खड़े, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आजकल कोई ये भी नहीं कहने वाला है कि राकेश जी, हरिशंकर जी, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा, आप कुछ भी हो जाए हम सब लोग एक साथ काम करेंगे। दोस्तों, जब तक ये डिटर्मिनेशन नहीं होगा, जब तक यूनिटी नहीं होगी, तब तक ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो लोगों का बिजनेस है ना? लोगों को रोकना, लोगों को टिकाए रखना, ये जाके किसी संत महात्मा से सीखिए आप लोग, क्योंकि उससे भी बड़ा आप लोग काम कर रहे हो। हम महात्मा जी के पास गए और यहाँ से गुजरात गए, अपना पैसा लगा के गए, अपनी टिकट लेके गए, अपनी व्यवस्था करके गए, अपने होटल लेकर के रुके, और वहां जा करके मैंने उनके भजन कीर्तन सुने आप बोले। और वहां गए तो वहां मैंने प्रसाद भी खरीदा, वहां भी मैंने सब कुछ किया, जो गुरु जी को चढ़ाया जाता वो भी मैंने किया। आप सोच सकते हैं, इतना अगर आपके अंदर आप संत हैं वाकई, तो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको इतना मानेंगे, इतना मानेंगे, क्योंकि आप उनके घर चलाने की बात कर रहे हो, आप उनको हवाई जहाज बैठाने की बात कर रहे हो, आप उनका घर बनवाने की बात कर रहे हो, उनको गाड़ी दिलाने की बात कर रहे हो। आपको कौन छोड़ के जाएगा? आप बताइए, कौन सा दुनिया में ऐसा संत महात्मा है जो ये कह दे हम कार दिला देंगे, बंगला दिला देंगे, गाड़ी दिला देंगे, ये दिला देंगे? कोई ऐसा संत महात्मा नहीं है जो ये बात कह दे कि नहीं आप मेरे यहाँ भक्ति करो, शक्ति करो, हम आपको कार दिला देंगे, बंगला दिला देंगे, गाड़ी दिला देंगे। ना, आप भक्ति करो, शक्ति करो, आप करो, उससे बड़े आप संत हो। तो आप रियल, आप लोग बहुत महान हो, और जो आप लोग काम कर रहे हो बहुत महान वाला काम कर रहे हो, और यही लगे रहना। आप एक दिन आएगा कि लोग आपको आंखों में पलकों में बैठाएंगे, आपकी उसी तरह पूजा होगी जिस तरीके से बड़े वीवीआईपीओ की पूजा होती है। तो दोस्तों, रियल मौका मिलेगा फिर। आज अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अमन जी ने हमारा थोड़ा सा सेशन रखा, और रियल हरिशंकर जी, गोपाल जी एंड जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज के, हमें अभी कंफर्म नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं, 64 लोग दिखाई दे रहे हैं, 64 लोग जुड़े हुए हैं। अगर मेरी मीटिंग से आप लोग को लगता है कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछिएगा, क्योंकि मैंने इस कंपनी को बहुत दिल से प्यार किया है, बहुत दिल से, आज भी इसको बहुत प्यार करते हैं, और आगे भविष्य में इसको मैं बहुत चाहूंगा। क्यों? उसका एक बेसिक रीजन है, मैं आज मजे में हूँ, मेरी फैमिली मजे में है, लेकिन मेरे ना रहने के बाद भी मेरी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। अगर आप जॉब करते, आप 2.5 लाख रुपए की नौकरी तक पहुंच जाते, ठीक है, और जॉब रिटायरमेंट हो जाता,
तो आपका बच्चा 30,000 की नौकरी से, 25,000 की नौकरी से, 20,000 की नौकरी से फिर शुरू करता है जीरो से। लेकिन आज आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के इनकम पे पहुंच गए, तो आपका बेटा इस बिजनेस को 3 लाख से शुरू करेगा, ना कि वो जीरो से शुरू करेगा। इसीलिए नौकरी वाला आदमी बहुत आगे नहीं जा पाता और बिजनेस वाला आदमी बहुत आगे चला जाता है। कि आज मेरा बेटा, हमारे 2 बेटे और हमारी 2 आईडी, एक हमारी मैडम की आईडी, एक मेरी आईडी। तो मेरी आईडी तो स्टार गोल्ड लाइन है और मैं डायरेक्टर होने के बाद मेरी मैडम की भी आईडी स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर वो भी होंगी। तो आप सोचिए, मेरे घर में 2 बच्चे हैं और मैं डायरेक्टर, तो मेरी बीवी भी डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर तो मेरा बेटा भी डायरेक्टर। आज उनकी समझ में नहीं आ रहा बेटों को, लेकिन कल समझ में आएगा कि पापा हमारे सही सटीक जगह पे हैं। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है कि आज गोपाल भैया हमारे बहुत स्ट्रगल किए, आज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे हैं। आज पूरे परिवार में खुशहाली है। आज ही बात हो रही थी, बहुत परिवार भी खुश रहता है, वो भी बहुत खुश रहते हैं। ऐसे आप लोग जिस पोजीशन में पहुंचोगे, तो जो आपकी गद्दी संभालेगा वो वहीं से संभालेगा जहां तक आप छोड़ के गए हो। ये नहीं कि वो जीरो से शुरू करेगा। इस सिस्टम को ये समझ करके मैं इस इंडस्ट्री में आया था। और आप लोग प्रैक्टिकल उदाहरण हो प्रतिष्ठा मैडम का, कि उनके हस्बैंड चले गए और आज जिसका हस्बैंड चला जाता है वो क्या हाल होगा उस महिला का पता है? वो बूढ़ा मिल जाए, कुछ हो मिल जाए, उसका घर चल जाए उसका, ठीक है? उसको यार प्यार से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ अब होगा उसका घर चल जाए किसी तरीके, ठीक है? दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसका घर चला दे, आप सोचिए। लेकिन आप देख लो प्रतिष्ठा मैडम को, वो दुनिया का घर चला रही। शैलेश के जाने के बाद उनकी इनकम डबल हो गई। क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हो, आपके परिवार को तकलीफ हो? तो उसके लिए आपको थोड़े प्रयास करना पड़ेगा। अपने पत्नी को देख लो, अपने बच्चों को देख लो, अपने माँ-बाप को देख लो, अपने परिवार को देख लो। उनको देख करके आप मोटिवेट हो जाओ कि यार मैं 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचूंगा, 4 लाख महीने पे कमाऊंगा, मैं 10 लाख महीने कमाऊंगा। मेरा बेटा तो राजा है और मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगा। क्या चाहते हो आपका बेटा जो है जा करके आपके ना रहने के बाद वो दर-दर की ठोकरें खाए? किसके लिए हम लोग कमा रहे हैं? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। अब उनके लिए भी हम नहीं कर पाए तो हमारा तो इस संसार में आना ही बेकार हो गया। इसलिए मेहनत से मत घबराइए। होम मीटिंग्स करिए, ट्रेनिंग्स करिए, जाइए। जैसे नौकरी में रगड़ा जाता है 12-12 घंटे, खाना नहीं खाया, लेटे हैं, भागे चले जा रहे हैं, तनख्वाह कट जाएगी 1 दिन की, ठीक है? उस तरीके से आप ये लीजिए, इसको नौकरी से भी ज्यादा आप समझिए कि नौकरी में तो फिर भी 8 घंटे काम कर, इतिहास रचा है जिसने 16 घंटे काम किया है। जो 8 घंटे में रहा ना, हमेशा परेशानी रहा है। आप 16 घंटे काम करिए। जो भी बिजनेस करता है या जो भी इतिहास रचा है, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे बिरला हो, आप एक की भी हिस्ट्री पढ़ लिए, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, आज आपको दिखाई दे रहा ना इनके पास पैसे। आज भी ये 16 घंटे काम करते हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी। और हम आज भी अपने आप को लाटसा समझ करके आज नहीं जाएंगे। आज फलाने की मीटिंग है, आज ढिमाके की मीटिंग है। आप तुरंत का तुरंत एक्शन लीजिए और तुरंत मीटिंग में जाइए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 16 घंटे से कोई काम करता हो, चाहे धीरू भाई अंबानी, टाटा, रिलायंस, बिरला, आपको तो 2 घंटे भी काम नहीं करते हैं इतिहास में। अगर 2 घंटे भी इतिहास में काम कर रहे हैं तो 1 लाख से ऊपर की चेक है। बस हम लिस्ट नहीं बन रही है, सिस्टम नहीं बन रहा है, डेमोस नहीं हो रहे हैं। अब परेशानी तो आएगी आएगी। अब आप परेशान होंगे तो आप तो रेल के इंजन है, पीछे जो पहिए लगे हैं, आपकी बीवी है, जो आपके बच्चे हैं, वो और आपको देख के परेशान होंगे। आपको चेहरा देख के आपको बोले ना बोले, लेकिन वो तो आपको देखेंगे ना कि आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो, क्या करके लाते हो? निकल जाते हो, टियां चिल्लाते हो, क्या घर में खर्चा तक नहीं चल पा रहा? क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि हम जिस डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उस डेडिकेशन से हम काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने बच्चों से मिल करके, अपने बच्चों से बातचीत करके, अपने बच्चों को समझा करके। और निश्चित रूप से गार्जियंस हमेशा, जो मीठा होता है वो बहुत खराब होता है, जो कड़वा होता है वो बड़ा सच्चा होता है। आपने देखा कि अगर आप मिठाई खाओगे तो आपको शुगर हो जाएगा, आपका दिक्कतें बढ़ जाएगी। और अगर आप नीम खाओगे, नीम कड़वा लेकिन नीम सर्व रोगहारी होता है। जरूर हम आप लोग को डांट देते हैं, अच्छे ढंग से समझा देते हैं, तो मेरी बात का कभी बुरा मत मानिएगा। क्योंकि देखिए, मेरी मंजिल तो मिल चुकी है। मैं तो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया हूं और मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है।
कि मुझे यहाँ जाना है और मुझे यहाँ पहुंचना है। ठीक है, आपको मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई आपका माइंडसेट सेट करने की मैं बात कर रहा हूं कि दुनिया में एक यही ऐसा काम है जिस काम को बहुत कम इन्वेस्टमेंट में करके आप एक अच्छी मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, गोपाल जी के पास पैसे नहीं थे, राकेश जी के पास पैसे नहीं थे, ये लोग भी धीरे धीरे करके आज ब्रॉन्ज लाइन लीडर हो गए, स्टार। आपने कानपुर में देखा जा करके, बहुत सारे, प्रतिष्ठा मैडम के पास भी पैसे नहीं थे, वो 10,000 रुपए के लिए आई थी मेरे पास, सर 10,000 मिल जाएंगे, मेरे घर का खर्चा चल जाएगा। आज वह 10,000 कितने लोगों पर खर्च कर देती होंगी। ये सिस्टम मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप लोग ने मेरी बात को फॉलो किया तो आप लोग इतिहास रचने वाले लीडर हो, भागने वाले लीडर नहीं हो, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप ऐसे बने रहिए, ऐसे हमको बुलाते रहिए और ऐसे हमारी डांट सुनते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। बेटर इतिहास, बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेलकम सो सर, मच। वेलकम। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए सर हमारे बीच में। और गोपाल सर आपको भी थैंक यू कि आपने हमारे साथ कनेक्ट हुए, और अर्जुन सर भी हमारे साथ कनेक्ट हुए, और बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में प्रेजेंट करी सर ने, बहुत कुछ आपने सर शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, आप अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं नेक्स्ट आगे शुक्रिया, चलता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया तो आपका करना चाहिए कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू तो सो मच सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में गोपाल सर कनेक्ट हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि सर आप अपना रिव्यू दें और अपनी बात जरूर हमारे बीच में रखें। कुछ हम लोगों को आप भी कुछ मैसेज शेयर करें। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड बहुत मॉर्निंग सर, गुड जबरदस्त। मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। और 62 लोग हैं, मैं सभी लोग परिवार को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ अपने। और अपने गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी जबरदस्त, आपको गुड मॉर्निंग सर, बहुत जबरदस्त आपने। और वेरी बिल्कुल वेरी अभी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे मन की इच्छा थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ निरंतर गुरुजी, ये तो मैंने देखा इतने सालों में, क्योंकि मैं भी 15 साल, हमको भी, हम तो पीछे पीछे आपके लगे हुए हैं। और हर अनुशासन को मैंने बिल्कुल पालन किया कि आपने जो बोला, और जैसे आप बोला कि डांट के लिए, तो वाकई में डांट खाई है, कोई दिक्कत। परिवार के हमारे आप गार्जियन हैं हमारे, मैं तो हमेशा सुनता रहा हूँ, क्योंकि उससे हमारी लाइफ बदल गई। और श्योर है दोस्तों, आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अब आपका, हम हमेशा बोलते हैं, अब समय आपका आ गया है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरा है। और मुझे मालूम है, जो मेरे गुरुजी बोलते हैं, जब जब इन्होंने कुछ बोला होगा, मैं ये श्योर हुआ है। मैंने भी आज भी मैंने कहा, गुरुजी आपने बोला था कि वाकई में ऐसा होगा, तो आज देख लो, प्रत्यक्ष देख रहा, क्योंकि मैंने कल देखा था दोस्तों, मैं कल था वहां पर। जो हमारे भाई लोग थे, गूंगे बहरे लोग परिवार के, देखा, क्योंकि दिखाया जा रहा था उनको, डेमो सर जी कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा कि पैर से लेकर, और कई डेमो सर ने किया, बहुत हमको अच्छा लग रहा था कि सर जी हर चीज आगे के जा जाके और डेमो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, यही करना है दोस्तों हम लोग को। क्योंकि अब समय बदलने वाला है। गुरु जी ने बोला, सही बोला था कि गोपाल, मैं तभी आप लोगों से बोलता हूँ ना, 25 के बाद दिन बदल जाएंगे, ये बात सही है, ये हमारे गुरु जी कहना है। वही बात मैं दोहरा देता हूँ, मैं तो वहां सीखता हूँ गुरु जी से अपने, तो उनसे सीखा। उन्होंने कहा, गोपाल जी 25 के बाद देना, लोग नहीं मिलेंगे, ये बात सही है। और देखो गाइडलाइन आ गई है आराम से। आप जो भी किसी को सर्टिफिकेट, जिन्होंने कहीं काम किया होगा, मार्केटिंग का अनुभव होगा दोस्तों, वही लोग आएंगे। हम कितने भाग्यशाली कि आज परिवार हमारे लोग, काफी ऐसे लोग आ गए जो भी स्कूल नहीं गए, जो पढ़े नहीं है, इनकी तो जिंदगी पक्का बदलेगी। ये तो मैं गुरु से हमारे बोला, गुरु जी बिना पढ़े लिखे इसमें मौज करेंगे। जो पहले आ गए और जो पढ़े लिखे आएंगे, वही हम लोगों को सिखा देंगे। तो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमको सिखा रहे हैं, अमन जी सिखा रहे हैं, अभय जी सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप हमको कितना भाग्यशाली, वही हो रहा जो हमारे गुरुजी बोलते हैं। तो इस तरह गुरुजी, आपसे जितना भी हमने कुछ सीखा है, वाकई में बहुत कुछ बदलने वाला है। और बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद कहूंगा, जो आपने बोला कि अब ये प्रयागराज के अंदर एक जबरदस्त ट्रेनिंग होगी। तो दोस्तों, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, निश्चित गुरु का आशीर्वाद वो ट्रेनिंग सुनने के लिए, क्योंकि आज गुरु यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों, तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि कितनी गुरु जी ने मेहनत किया है। मैं उसका साक्षी हूँ, क्योंकि मैं शुरू से लगा हूँ। सही बात है, जब मैं मोटरसाइकिल चलाता था और गुरु जी हमारे पीछे बैठते थे, तो घर में कहते थे, क्या हुआ, दिन भर घूम के आते हो और पूरा कार खराब कर रहा है, क्या अर्जुन सिंह बैठे थे क्या पीछे? तो हम कहे, हाँ। हमने, तुम कैसे जान जाते हो? कहते, ये पीछे जो दाग नहीं देख रहे हैं, वो पान खाते हैं और वो बतियाते हैं पीछे, तो आपके देखो कार पूरा। हमने, कोई बात नहीं, आज गुरु जी आपकी आज कैसा आशीर्वाद है कि मैं चाहूँ तो दर्जनों से आज मैं बनवा सकता हूँ। ये आपने पहुंचाया, 10,000 कमाने के लिए आए थे, वाकई में बिल्कुल क्रॉस कर दिया। आप बताएंगे नहीं, नजर लगेगी लोग, क्योंकि दोस्तों वाकई में लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मैं ऊपर कमाता हूँ। ये सिस्टम हमको यहाँ तक ले आया। और आज मेरा परिवार, जैसा मैं आज गुरु जी बोल रहे थे कि सब गुरु जी आपकी देन है, सब आपका आशीर्वाद है।
तो कहे नहीं गोपाल जी आपकी मेहनत। हमने कहा कतई मेरी मेहनत नहीं है, क्योंकि आपने अगर मुझे रास्ता दिखाया ना होता तो आज मेरी जिंदगी अलग होती, और आपने मेरा रास्ता दिखा दिया तो आज मेरी लाइफ इतनी अच्छी है कि दोस्तों मैं भी आज सारा दिन घर पे रहा हूँ, कहीं नहीं गया। मैंने कहा चलो आज आराम करते हैं, और वाकई में घर बैठे दोस्तों तब भी मेरा मीटर चल रहा है। क्या बताइए जलवा है ये टियानसी का है। तो शिद्दत से काम करो दिल पे लेकर। मेरे भी खून खून में बसा, मैं गुरु जी जानते हैं हमारी तो एक एक नस से वाकिफ है गुरु जी हमारे, कि मैं टियानसी को छोड़ के दूसरी कोई बात ही नहीं करता हूँ। किसी रिश्तेदार से मैं तो उगा करते ऐसा ना गोपाल जी, कभी कभी रिश्तेदार डांट देता हूँ। हमने जाइए भाई, खाइए पिए निकल जाइए, धर्मशाला है भैया ये। जिस आदमी के पास खाने का नहीं था, आज उनके घर में आके लोग आ रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, रुकते हैं, खाते पीते मौज करते हैं। हमने कहा कह रहा हो टियानसी की देन है। ये सब टियानसी से होगा। हम जोड़ते नहीं, हमको पता ही नहीं कब कितना आ रहा, सब सारे खर्चे हो रहे हैं। मांगते हैं पैसे, खट देते हैं। विश्वास मान लीजिए मैं घर में बैठा हूँ, अगर कभी भी जबान डाल दिया हो कुछ पैसे हैं क्या, तो मैं एक बड़ा नोट निकाल के दे देता हूँ, ले हटाओ, फिर तुम हमसे कल ना मांगना, हटाओ, पकड़ो ये पकड़ो पकड़ो, काम खत्म करो। पैसे की तरफ नहीं हमको जाना है ना। अब मैं भी गुरु तरह अपने बनाओ बिल्कुल संत, क्योंकि आज मैं उन लोग परिवार की जिंदगी बनाने आया हूँ दोस्तों जो बेचारे परेशान है। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरी परेशानी मैं जानता या मेरा गुरु जानता है, बहुत परेशानी झेली है। आप लोगों को नहीं होने देंगे ये मैंने कसम खा रखी है अपने गुरु साथ मिलके। आप लोग केवल मेरा हाथ बढ़ाए, हाथ पकड़े रहिएगा। मैं निश्चित वादा करता हूँ दोस्तों, प्यार बनाए रहिए। आप लोगों का अब समय आ चुका है, अब आपका आया है। अब आप थोड़ी अपने आप में हल्का सा गंभीरता लाइए और निश्चित शिद्दत के साथ में करिए, आप सफलता हो जाएगी। थैंक यू आपको, थैंक यू गुरु जी को, आपको जो आप मेरे बीच में रहते हैं, आशीर्वाद दिया हमको, आज बहुत ज्ञान मिला, पूरे परिवार को दिया मेरे। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। और शंकर जी आपको भी थैंक यू, धन्यवाद बोलूंगा। जबरदस्त, सर गुड मॉर्निंग, वेरी बहुत गुड अच्छा कुछ होने वाला है। जो आपने बोला था सर जी, जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और अच्छा होगा, तो निश्चित अच्छा होगा, क्योंकि सारे परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सभी लोगों को प्यार भरा धन्यवाद, थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारे बीच में प्रयागराज से हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से होस्टिंग मैंने जो बुलाया, बहुत धन्यवाद। और आज के चीफ गेस्ट हमारे मेंटर अर्जुन सर हैं, बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से पूरी तरह से। गुड मॉर्निंग सर, चरण स्पर्श, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बड़े स्मार्ट लग रहे गुड हैं आप मॉर्निंग फोटो सर, में। गुड मॉर्निंग। गुड बहुत मॉर्निंग, गुड जबरदस्त मॉर्निंग। टाइमिंग तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया, और उस जोश जुनून के साथ हम लोग भी लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से। अब मैंने कहा था 25 में कुछ बदलने वाला है, तो बदल जाएगा 25 में सारी चीजें। और जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आपने आज एकजुट किया है हम लोगों को, बहुत आगे हम लोग जाएंगे। और यही कमी थी हम लोग की, कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे किस तरह से हमें काम करना है, लेकिन आपके गाइडलाइन में बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और जिस तरह से आपने कहा उसी गाइडलाइन में मैं चल रहा हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से, और बहुत बेहतर प्रगति भी हो रही है। और मैं जानता हूँ कि आगे चल के बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और सारे सिस्टम बन जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि जो कमियां थी हम लोगों में थी, और आप लोगों ने काफी गाइडलाइन दिया, लेकिन हम लोग सही रास्ते को चॉइस नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है, शुरुआत में जब चलते हैं तो चीजें दिखती नहीं है, जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे सारी चीजें दिखने लगती है, क्या गलती है क्या सही है, कैसे हमें बदलना अपने आप को, कैसे अपने टीम को लेके चलना है, किस तरह से हमें सपोर्ट करना है, कहाँ उठना है कहाँ बैठना है, ये सारी चीजें पता चलने लगती है। आपने आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त दिया, हम लोग को जगाया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ अपने ग्रेट अपलायन गोपाल को चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे गुड मॉर्निंग मेंटर सर, गुड मॉर्निंग। जो हमारे डायरेक्टर हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जावा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, कि जिनकी फोटो दिखा के हम लोग आज तक बिजनेस कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। साथ में मिलने का मौका मिला रमडा में, और नए साल में फिर से मिलने को मौका मिलेगा, उसका भी शुक्रगुजार हैं आप लोग का, कि हम लोग मिले उनसे, और आज बेहतर तरीके से हम लोग सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो आगे चल के और बेहतर हम लोग करेंगे, और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अमन जी, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में राकेश सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग राकेश सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो को होस्ट हैं आप, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अदरवाइज मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। नेक्स्ट मैं आगे की तरफ चलता हूँ, हमारे साथ राजीव सर कनेक्ट है। राजीव सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन हमारे मेंटर का था, मिस्टर अर्जुन सिंह सर का। वेरी गुड मॉर्निंग सर।
अर्जुन सर को वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड। बहुत ही शानदार तरीके से आपने हम लोग को सिखाया, बताया, और आप जल्दी से ट्रेनिंग करिए। हमारी पूरी टीम आएगी फ्रेंचाइजी में, ये हमारा वादा है कि पूरी टीम को मैं लेके आऊंगी, क्योंकि उस ट्रेनिंग का इंतजार है जो ट्रेनिंग आपने वहाँ पे दिल्ली में की, उसका सेशन भी सुना था हम लोगों ने, और अफसोस लग रहा था कि हम लोग को पता नहीं हो पाया। सब स्टार लीडर वहाँ पे गए थे, मैंने अपने गुरु से बोला, गुरु बोले मुझे पता नहीं था इस ट्रेनिंग के बारे में। तो प्रयागराज में आप ट्रेनिंग को स्टार्ट करिए, हम लोग जरूर इकट्ठा होंगे, क्योंकि हम लोग को संगठित होकर यहाँ पे कार्य करना है, तभी हम लोग सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत शानदार सेशन रहा, और मैं अपने गुरु प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ कि सर के सानिध्य में हम सब सीख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर, सर का आशीर्वाद हमेशा रहता है मेरे ऊपर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हमें हमारे बीच में 54 पार्टिसिपेंट बने, सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो को होस्ट हैं, आप भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सीता मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, सो नेक्स्ट थैंक यू सभी सभी लोगों का, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, ज्वाइन हुए हैं। और आज आपने हम लोग को मौका मिला, हम सभी लोग को चांस मिला अर्जुन सर को सुनने का। बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में भी आई। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं। मैं पैनल वाइंड अप करूँ, फिनिश लाइन करूँ, उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि अर्जुन सर अगेन आपका स्वागत है। लास्ट कुछ मैसेज आप हमारे साथ शेयर करें सर, देन मैं वाइंड अप करूँगा पैनल को। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि हमारा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारा जो परिवार है संगठित रहे, एक होकर के चले। शुरू से मेरा ये रहा है कि अगर संगठन में शक्ति है तो काम तो अपने आप होगा। काम की कोई को किसी को टेंशन नहीं लेना है। अभी आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, मान लीजिए इसमें है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखिए, अभी हमने जब गूंगे बहनों को शुरू किया था तो रमाडा में 6-7 बंदे आए थे। अब आज की डेट में 180 लोग हैं, सब संगठित हैं। आप समझ लीजिए, यहाँ से लेके दिल्ली से लेके, ये तो हमने देखा संगठन में जो शक्ति है ना, संगठन में जो पावर है ना, आपका व्यापार अपने आप बढ़ता है। आपका लीडर आ जाए, सबसे पहले आप आ जाओ। आपका लीडर आ रहा, उसको अपनी टीम को सबसे पहले वहां कर भेज दो। ट्रेनिंग कोई मीटिंग हो रही, सबसे पहले एकजुट होकर के सबको ट्रेनिंग बैठाओ। आपका बिजनेस अपने आप को नहीं करना है। आप तो आपका लेवल हो गया, आप स्टार 8 हो गए, स्टार 8 के बाद कौन सी है, स्टार 8 ही तो बनाना है। तो बट नेचुरल है कि आप स्टार 8 बन गए, आपकी अपलाइन ने, आपकी टीम ने, आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, आप वहां पहुंच गए। तो आपको अब लीडर आप बन गए, अब लीडर बनाना है। तो आप देखोगे आपकी बात बच्चों को समझ में नहीं आएगी। थर्ड पार्टी अप्रोच का बिजनेस है। तो जब भी अगर आपकी मीटिंग ट्रेनिंग हो, ठीक है, किसी की भी हो, आप अपने परिवार को वहां बैठा लीजिए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप लगे रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे, होगा तो पक्का, लेकिन बहुत समय लगेगा। अगर आपने मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, खुद बैठे हैं, अपने बच्चों को वहां बैठाएं, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हमारा तो एक ही फंडा रहता है कि एक यूनिटी बना करके हम लोग को काम करना है। ये जो समस्याएं हैं हर घर में हैं, दिक्कतें हर घर में हैं, लेकिन उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए एकजुट होकर हम लोग को काम करना है। बस यही मेरा मैसेज है, और सब तक यही मैसेज मेरा फाइनल मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू एंड सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। थैंक यू सभी लोगों का। बेटर टी एंड बेटर लाइफ, थैंक यू सभी लोग का।